साथियों नमस्कार। बहुत ही ब्रेकिंग न्यूज़ है। न्यूज़ बताने से पहले आपसे निवेदन करना चाहता हूं कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो हम बात करने वाले हैं उत्तर प्रदेश के सपा के महासचिव श्री स्वामी प्रसाद मौर्य जी। स्वामी प्रसाद मौर्य जी अपने पद से इस्तीफा दे दिए हैं। इस्तीफा का कारण कई बताए हैं। उन कारणों में बताया है कि हमारी बातें कोई नहीं सुनता है, जो हमारा बयान आता है उसे व्यक्तिगत बयान माना जाता है, जबकि महासचिव का बयान पार्टी का बयान माना जाता है। ऐसे में हम इस पार्टी से इस्तीफा देते हैं। पार्टी से इस्तीफा नहीं बल्कि महासचिव पद से इस्तीफा देते हैं और पार्टी में बने रहेंगे। तो ऐसे में सवाल उठता है, हम पहले भी कह चुके हैं कि स्वामी प्रसाद मौर्य जिस पार्टी से निकल करके आए हैं यानी कि बहुजन समाज पार्टी, उस पार्टी में सिर्फ नेता ही नहीं होते हैं, उस पार्टी में बहुजन मशीनरी के साथी होते हैं। वो मशीनरी के साथी किसी भी पार्टी में जा कर के फिट नहीं बैठ पाएंगे। तो सिर्फ उनका जगह एक ही है, वो है बहुजन समाज पार्टी। उनकी जो विचारधारा है किसी भी पार्टी से मेल नहीं खाती है। वो कई मुद्दों पे, रामचरितमानस हुआ या हिंदू धर्म देवी देवताओं के बारे में वो बातें करते थे, जिससे सपा के कई विधायक मनोज पांडे जैसे और भी लोग हैं जो उनका विरोध करते थे। सपा दो भागों में बट गई थी और उनकी बातें जितनी भी मीडिया में आती थी, चाहे राम गोपाल यादव हुए, चाहे अखिलेश यादव हुए, चाहे डिम्पल यादव हुए, ये सब लोग उनके बयानों को व्यक्तिगत बयान मानते थे। वो ये नहीं कहते थे कि पार्टी का बयान है। वो जो पीडीए का उन्होंने नारा लगा रखा है, सिर्फ नारा है पीडीए, लेकिन उस पीडीए में कोई अंदरूनी कोई हकीकत नहीं है, सिर्फ नारा है लोगों को लुभाने के लिए। ऐसे में स्वामी प्रसाद मौर्य का अब लगभग सपा से जाना तय माना जा रहा है, क्योंकि सपा में उनकी विचारधारा मेल नहीं खा रही है। किसी तरह से वो पार्टी में हैं। आप इतने बड़े पद से वो इस्तीफा दे दिए हैं, सिर्फ पार्टी में बने रहना चाहते हैं। ऐसे में कयास लगाए जा रहे हैं कि वो बहुजन समाज पार्टी में पुनः वापसी कर सकते हैं। बहुजन समाज पार्टी में ही उनकी जगह है। उनको बहुत बड़ा ओहदा मिला था लेकिन पार्टी छोड़कर चले गए। ऐसे में हम पहले भी कहते थे कि बहुजन समाज पार्टी की मशीनरी की जो भी पार्ट्स हैं वो किसी और जगह फिट नहीं बैठ पाएंगे। सिर्फ वो बहुजन समाज पार्टी ही उसके लिए सही है। और जगह पे जिस बेबाकी से बोलते हैं वो किसी भी पार्टी में उन्हें बोला नहीं देना चाहते हैं लोग। पहले भारतीय जनता पार्टी में भी नहीं बोल पा रहे थे, अब अगर समाजवादी पार्टी में चूँकि पिछड़े को मजबूती करना चाहते थे तो इसीलिए इनको आगे किए थे। 2022 का जो लोग विधानसभा चुनाव था उसमें ओम प्रकाश राजभर को अखिलेश यादव आगे करके चुनाव लड़ रहे थे, उनमें भी बहुत ज़्यादा सफलता नहीं मिली। ऐसे में स्वामी प्रसाद मौर्य को आगे करके चुनाव लड़ना चाहते थे, लेकिन स्वामी प्रसाद मौर्य मिशनरी के साथ ही रहे हैं, बहुजन विचारधारा के रहे हैं और समाजवादी पार्टी का जो विचारधारा है वो बहुजन विचारधारा नहीं है। इसलिए उनको बोलने से पहले उनके पार्टी के नेताएं ही उनका विरोध कर रहे हैं। कई जगह पे उनका विरोध का सामना करना पड़ा है। ऐसे में लगभग पूरी तरह से माना जा रहा है कि कुछ ही दिन के मेहमान हैं वो सपा के और बहुजन समाज पार्टी में पुनः वापसी कर सकते हैं। फिर एक बार आपसे दरख्वास्त करना चाहते हैं, अगर हमारी वीडियो अच्छी लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें, बेल आइकन दबाएं। धन्यवाद।